एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरज का फिफ्थ एंगल पर अपीयर होना कई तरह से पॉजिटिव है और ये सारे फायदे ऐसे हैं जो आप महसूस करेंगे। सूरज की पेशंगोइयां मुबहम नहीं होती, ब्लर नहीं होती, रीडेबल होती हैं एंड वाज़े होती हैं। जब जब भी मरकरी अच्छे एंगल्स पर होता है, आप मुझसे सुने, कोई आर्टिकल पढ़ें, किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुने, आप अपनी रिसर्च करें, जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर होगा आपके सोर्स ऑफ इनकम में बेहतरी आने लगेगी। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मार्च के तीसरे हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। रिसर्चेस क्या हैं साइटेरियन? हर तरफ खुशी का माहौल होगा एस्ट्रोलॉजिकली। वैसे तो खित्ते में जंगी हालात हैं, महंगाई का दौरा है, लेकिन इसके बावजूद एज़ मुस्लिम यू नो वेरी वेल कि 19 मार्च को दुनिया में कई ममालिक में ईद का चांद हो जाएगा और 20 तारीख को पाकिस्तान में हो जाएगा। सो ईद को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से वो तोहफ़ा है रोज़ादारों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल अटेंशन के साथ, रूहानी तस्कीन के साथ अल्लाह ताला के तमाम फ़राइज़ को सर अंजाम दिया जो हम पर ड्यूटीज़ थी, एंड फिर अल्लाह ताला की तरफ से ईद की शक्ल में तोहफ़ा मिलता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि खित्ते में जंग लगी हुई है इसलिए ईद अल्लाह का तोहफ़ा नहीं रहा। लिहाजा ये बात तो तय है कि 19 और 20 तारीख को, 19 को कुछ अदर कंट्रीज़ में और 20 तारीख को पाकिस्तान में ईद का चांद नज़र आएगा और वो ईद का चांद होगा, शव्वाल का चांद होगा, एंड ईद का सीज़न तो बहरहाल खुशियों का सीज़न होगा। कुछ उसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। न्यू मून आपके फोर्थ एंगल पर होगा एंड फोर्थ एंगल इज़ द एंगल ऑफ होम, फैमिली, लिविंग स्टाइल, सुख और सुकून की ख्वाहिश, इन चीज़ों को बढ़ाता है। तो ऐसे जज्बात जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ करेंगे, ऐसे जज्बात जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ को ऐड करने की कोशिश करेंगे, ये आपको मुयस्सर आएगा। ये नए चांद और ईद के चांद की वजह से आपके अंदर नई जज्बाती कैफियत एक्सपेक्टेड है, एंड दिस इज़ बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। बहरहाल उस दिन आपके अंदर खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा ज़रूर होंगी, चाहे हुकूमती सतह पर कुछ भी हो रहा हो। इनाम अल्लाह का है और अल्लाह के इनामात रूह तक को सुकून देते हैं। अगली खबर ये है कि 20 तारीख को सूरज आपके लिए आपके फिफ्थ एंगल पर अपीयर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरज का फिफ्थ एंगल पर अपीयर होना कई तरह से पॉजिटिव है। जर्नल सी पॉजिटिविटीज़ जो सजिटेरियंस को अमूमी तौर पर मिला करती है, पहले वो बयान कर देता हूँ। फिर जो मेरा रिसर्च वर्क है 2026 में दीगर स्टार्स के साथ मिलकर सूरज की ये 30 दिन की नई पोजीशन आपको क्या बेनिफिट दे सकती है, उसका भी कुछ थोड़ा सा जिक्र करूँगा। जनरल एडवांटेजेस में सूरज आपके लिए डील्स का, एजुकेशन का, रिलेशंस का एंड कॉन्फिडेंस का फ्यूल प्रोड्यूस करेगा। ये जनरल एडवांटेज है। सूरज जब भी पॉजिटिव होता है मोस्टली सेजिटेरियंस के अंदर एतमाद में इजाफा होता है, वो बात ज़्यादा अच्छे अंदाज से कन्वे करते हैं। इस तरह कन्वे करने वाली जो सिचुएशन है इसमें सेल्स पर्सनैलिटी बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ब्रोकर, डीलर्स, एजेंट्स या कोई भी ऐसा आदमी जो कम्युनिकेशन स्किल्स के एवज अपना सोर्स ऑफ इनकम चलाता है, उन सबको फ़ायदा होता है। कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं, जैसे सेल्स पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने डील्स बनानी है एंड सम सॉर्ट ऑफ, लेकिन कुछ ऐसे भी शोबे हैं, कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिसमें सूरज के फिफ्थ एंगल पर पॉजिटिवली अपीयर होने से एडवांटेजेस मिलता है। जैसे डॉक्टर्स, रिसर्च वर्क बहुत अच्छी होगी, डायग्नोसिस बहुत अच्छी होंगी, रेपुटेशन बड़ी अच्छी बन जाएगी ये डॉक्टर्स के लिए, एंड इसी तरह टीचर्स के लिए, लोग, स्टूडेंट्स, वालिदैन, ऑर्गेनाइजेशंस टीचर्स को बहुत सराहने लगेंगे। इसी तरह वकला, अगर कोई लॉयर्स अपने काम के साथ सिंसियर होकर परफॉर्म करेंगे तो इन 30 डेज़ में उनके कामों में ऐसी जदीदियत, ऐसी तेज़ी पैदा होगी जिससे न सिर्फ वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, अपने क्लाइंट्स को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, बल्कि वो एक लेगेसी भी क्रिएट कर पाएंगे।
एंड इसी तरह पॉलिटिशियंस, फिर जजेस, मिलिट्री पर्सन्स या फिर सरकारी सतह के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए भी ये सूरज की ये पोजीशन 5th एंगल पर बड़ी पॉजिटिव होती है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। सूरज के जो एडवांटेजेस अदरवाइज प्लैनेटरी फेवर से, जैसे आपका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छा है, जैसे आपके लिए जजमेंटल प्लैनेट सैटर्न बहुत अच्छा है, जैसे आपके लिए वीनस बहुत अच्छा। जब ये सिचुएशन भी साथ सूरज के फ्यूल्स के साथ मिलती है तो उससे आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं वो स्पेशली अब बयान करता हूँ। सेजिटेरियंस अपनी मैनेजमेंट के एतबार से तो मशहूर हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट में अगर लोअर लेवल की मैनेजमेंट थी, आप सिर्फ अपनी ज़ात को मैनेज कर रहे थे, आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल डिसीजंस को, अपने डिसिप्लिन को मैनेज कर रहे थे, तो अब आप ऑर्गेनाइजेशंस लेवल पर, अब आप कंपनी लेवल पर, अब आप कंबाइन लेवल पर कई लोगों को अपने ही तर्ज ज़िंदगी से मैनेज कर सकेंगे और आपके रूल्स बड़े क्लियर होंगे। सामने वाले को उससे फॉलो करना मुश्किल नहीं होगा, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो एक्सेप्टेंस ऑफ सेजिटेरियन बाय देयर रूल्स आर हाई। लोग उनकी बात को हजम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े फ्रेंडली हो जाएंगे। एक्सप्रेशंस के फ्रेंडली होने से भी लोग आपके साथ जुड़ने में खुशी महसूस करेंगे। जब एक्सप्रेशंस पॉजिटिव होते हैं, लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं, तो इससे एनिमी बिहेवियर भी कम होने लगता है, इससे लेग पुलिंग, साजिशें भी कम होने लगती हैं, और इससे कोलिजन्स, तसादुम भी कम होने लगता है। तो कंपटीशंस कम होने लगेंगे एंड सक्सेसेस ज़्यादा होंगी। एंड इट इज़ ड्यू टू द फेवर ऑफ सन इन 2026 विद अदर प्लैनेटरी एक्शंस। दूसरा फ़ायदा, आपकी इन्वेस्टमेंट सोच, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, अभी सिर्फ सोच बढ़ेगी कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं उनमें से निकल कर जिन चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं उनमें इन्वेस्ट करने की आपकी सोच में इजाफा होगा। ये थोड़े दिनों बाद फिर ये जो सोच है, ये जो इन्वेस्टमेंट थॉट्स हैं, ये फिर मैच्योर हो जाएंगे एंड फिर आप ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपने रिसोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए कामयाबी की तरफ जाएंगे। एंड तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एतमाद, वो बढ़ेगा विदाउट एनी फेवर्स। लाइक ऐसा नहीं है कि एतमाद में सिर्फ इसलिए इजाफा हो गया है कि ईद सीज़न चल रहा है, एतमाद में सिर्फ इसलिए इजाफा हो गया है कि आपको कुछ जर्नल सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, बल्कि एतमाद का इजाफा इस वक्त की एक प्रोडक्ट है, इस 30 दिनों की एक प्रोडक्ट है। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस फॉर द फ्यूचर डिसीजंस, फॉर द फ्यूचर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड इवन फॉर द इमोशनल अटैचमेंट्स। ये कॉन्फिडेंस की वजह बनेगी। एंड इसका आखिरी फ़ायदा ये होगा कि आपका पैशन आपके डिसीजंस में इन्वॉल्व होगा। जब आप फैसला कर रहे होंगे तो आपकी जज्बाती कैफियत भरपूर अंदाज से उस फैसले को एक्सेप्ट करेगी, फिर चाहे वो जर्नल या एवरेज डिसीजन ही क्यों ना हो, उसे आइडियल बनाने में आपका जज्बा, आपका पैशन आपको सपोर्ट करेगा। सूरज इतने बड़े फ़ायदे देगा और ये सारे फ़ायदे ऐसे हैं जो आप महसूस करेंगे। सूरज की पेशंगोइयाँ मुबहम नहीं होती, ब्लर नहीं होती, रीडेबल होती हैं एंड वाज़े होती। एंड थर्ड इवेंट क्या है कि सेम डे 20th ऑफ मार्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। ईद उसी दिन, सूरज का अच्छे एंगल पर आना उसी दिन, एंड उसी दिन मरकरी भी डायरेक्ट होगा। एंड मरकरी का डायरेक्ट होना ऑब्वियसली आपके लिए 3-4 फ़ायदों की वजह बनेगा। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी मुस्तकिल मिजाजी, कॉन्सेंट्रेशन, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, आपकी लोगों के रवैयों को रीड करने की क्वालिटी, आपकी मेडिकल कम्युनिकेशंस, ये सब मरकरी के डायरेक्ट होने से ही मुयसर आएगी। लेकिन ये ऐसे एडवांटेजेस हैं जो अदरवाइज स्टार्स को भी मिलते हैं, स्कॉर्पियोज को भी मिलेंगे, लिब्रा को भी मिलेंगे।
आपको स्पेशली क्या मिलेगा कि जब भी, और ये नज़र रखा करें सेजिटेरियंस, जब भी मरकरी अच्छे एंगल्स पर होता है, आप मुझसे सुने, कोई आर्टिकल पढ़ें, किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुने, आप अपनी रिसर्च करें, जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर होगा आपके सोर्स ऑफ इनकम में बेहतरी आने लगेगी। दो तरह से, एक तरह से आपकी मैनेजमेंट और डिसीजन अच्छे होंगे, दूसरी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ और गुड लक क्रिएट होगी। सो योर मरकरी इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन ऑन 20th ऑफ मार्च, जो कि आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब स्विचिंग, मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, उनकी वजूहात बनेगा। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ पार्टनरशिप, मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर रोमांस टाइप emotions, Mercury is responsible for your decision about your business partnerships, your writing skills, your creative skills. So Mercury is very important for the Sagittarians. So Mercury पॉजिटिव हो जाएगा। सो 3 बड़ी खुशखबरियाँ थी, सूरज अच्छे एंगल पर, मरकरी अच्छे एंगल पर, एंड ईद का चाँद। इन सारी इन्वायरमेंट में मुझे सैजिटेरियन में कोई कमी नज़र नहीं आती। मैं टाइम की रिपोर्ट दे रहा हूँ एज एस्ट्रोलॉजर। टाइम को रीड करने के लिए प्लानिटरी एक्शंस को ही रीड करना पड़ता है, जैसे आप रीड करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, तो आपकी नज़र फ़ौरन सूरज की पोजीशन की तरफ जाती है। अगर सुबह है तो आप फ़ौरन बयान कर देंगे इस वक्त सुबह का टाइम है। अगर सूरज ढल रहा है तो आप कह देंगे शाम का टाइम है। अगर सूरज गुरूब है तो आप कह देंगे रात का टाइम है। जिस तरह उस प्लैनेट से दिन के मुख्तलिफ अदवार, सुबह, दोपहर, शाम का पता लगता है, रात का पता लगता है, इसी तरह दीगर प्लैनेटरी एक्शन से उनके बिहेवियर्स का पता लग जाता है। यही एस्ट्रोलॉजी है। एंड उस बिहेवियर के मुताबिक वक्त सैजिटेरियंस की फेवर में है। सो इर्द गिर्द के हालात नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन अपनी सलाहियतों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने प्लान्स को मुस्बत करना सीखिए। कोई कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही, तो सूरह शम्स की तिलावत करिए। ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगी तब तक रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा होगा। जितने दिन भी मुयस्सर हों सूरह शम्स की तिलावत करें। एंड बीइंग अ सैजिटेरियन, अगर आप रूबी स्टोन 8 से 10 कैरेट, याकूत कहते हैं उर्दू में, अगर रूबी स्टोन पहने तो वो आपके लिए साइंटिफिकली एक कैटलिस्ट के तौर पर, एक अमल अंगेज़ के तौर पर साबित होगा, जो आपकी तरक्की के सफ़र को स्पीड अप कर देगा। रूबी बाय करना एस्ट्रोजेम्स के ऑनलाइन स्टोर पर इन दिनों कुछ आसान है। हम हर साल रमज़ान की यकम से ही डिस्काउंट दिया करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली खित्ते के हालात की वजह से इस साल हम शुरू में डिस्काउंट नहीं दे सके। अभी भी हमें बड़ी मुश्किल हो रही, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जितने भी मामलात हैं वो सारे उलझे हुए हैं इस जंगी कैफियत की वजह से। लेकिन उसके बावजूद 40% डिस्काउंट एस्ट्रोजेम्स ने ऑफ़र किया। डिस्काउंट कोड आपको ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा। अगर आप रूबी बाय करना चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी से भरपूर अंदाज से कोशिश की कि हर इवेंट को, हर अल्लाह ताला की नेमत को अच्छे अंदाज से बयान कर दूँ। अगर इस व्लॉग को देखने के बाद आप इन नेमतों को, ईद की खुशियों को इस जंगी हालात के बावजूद समझे हों, अगर सूरज की इस पोजीशन को आप समझे हों, अगर मरकरी के डायरेक्ट होने की पोजीशन को आप समझे हों, और आप अब ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा उठाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सैजिटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।